हाय, माय नेम इज शेख अब्दुल्ला, बिजनेस कंसल्टेंट एंड एडवाइजर एट Flipper.pk। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके बीच में आपने देखा कि हमने बिजनेसेस को डिस्कस किया था, वो बिजनेसेस जो अंडर 10 लाख बनाए जा सकते हैं, 1 मिलियन के बजट में जो है वो बिजनेस बनाए जा सकते हैं, उन बिजनेसेस को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि अंडर 3 मिलियन आप स्टार्ट कर सकते हैं, मीन 30 लाख के अंडर जो बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को हम डिस्कस करेंगे। कुछ बिजनेस इनमें से उससे रेलिवेंट हैं, उसी कैटेगरी के हैं, लेकिन स्केल ज़्यादा है उसका। लाइक वो अगर छोटी की जगह थी तो इसको बड़ी जगह पे वो कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन एक बड़ा लिमिटेड सा बजट है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो हमने आज 0 से 30 लाख तक के बिजनेस को डिस्कस करेंगे, और इसके बीच में हमारे पास जो लिस्ट है इसके बीच में 20 बिजनेसेस हैं, 20 बिजनेसेस हैं जो कि हम अंडर 3 मिलियन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसके बीच में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो जिस तरह पाकिस्तानियों को ऑलरेडी फेवरेट होता है फूड के बिजनेस की बात करें तो ऑफ कोर्स उसके बीच में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। इसके बीच में हमारे पास 3 कैटेगरीज में जो नंबर 1 पे है वो फास्ट फूड कैटेगरी है। फास्ट फूड की बात करें तो उसके बीच में हम बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, या डिफरेंट कैटेगरी की फास्ट फूड जो है 15 से 20 लोगों की बैठने की जगह होगी, कुछ किचन का सेटअप होंगे, और आप इस बिजनेस को 30 लाख के बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देसी कुजीन की बात करें तो देसी कुजीन में कोई बारबेक्यू सेटअप या कुछ जिस तरह कढ़ाई सेटअप आजकल लगते हैं, इस तरह के सेटअप भी आप लॉन्च कर सकते हैं अंडर 30 लाख बजट के। और उसके अलावा जो तीसरा बड़े शहरों में तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जूस से रिलेटेड जो कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे आइसक्रीम और जूस से रिलेटेड जो सेटअप है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें प्रॉफिट रेशो भी बहुत अच्छा है, और उसका ट्रेंड भी जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। अब अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो 1-2 ब्रांड्स हैं जिनकी मोर देन आई थिंक 10-15 ब्रांचेज हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के बीच में। इसी तरह लाहौर में 1-2 ब्रांड्स हैं जिनकी आई थिंक 30 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। तो इसी तरह आप उसको इनिशियली छोटे लेवल से स्टार्ट करके क्वालिटी और सर्विस अगर आप अच्छी दें तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिटेल में जो इस कैटेगरी में अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है जिसमें प्रॉफिट रेशो अच्छी है, ये हमने वो 2 बिजनेसेस सर्च आउट किए हैं, और जिनमें आपको कभी भी डिप नहीं इस तरह से मिलेगा। इसका ऑफ कोर्स सारा साल काम है, और इसमें आने वाले 5, 7, 10 सालों में, क्योंकि हम जब भी कोई बिज़नेस की बात करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि उस बिज़नेस में कोई ऐसा मार्केट में आगे आने वाले टाइम में डिप तो नहीं आने वाला कि वो मार्केट सैचुरेटेड तो वो ज़्यादा नहीं हो जाएगी। ऑफ कोर्स ऑलरेडी भी सैचुरेटेड है, लेकिन जो शॉपकीपर जो अपना बिजनेसमैन अपनी जगह बनाना चाहता है वो अपनी सर्विस और क्वालिटी दे के अपनी जगह बना लेता है। तो जो रिटेल्स में अगर बात करें तो रिटेल में हमारे पास एक है कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी शॉप, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं। इसके बीच में जो मेजॉरिटी कस्टमर होगा वो आपका फीमेल होगा, तो इसका जो एरिया सिलेक्शन है वो आपने इस तरह से करनी है। और कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स आपको होलसेल में हर जगह से मिल जाती हैं, लाहौर से भी मिल जाएंगी, पिंडी से भी मिल जाएंगी, कराची से भी मिल जाएंगी। तो इन 3 शहरों में से किसी भी मार्केट से आप जो है वो होलसेल में प्रोडक्ट बाई करके तो आप अपने एरिया के बीच में जो है वो रिटेल का सेटअप बना सकते हैं। तो एक हो गया हमारे पास कॉस्मेटिक्स की शॉप होगी, कॉस्मेटिक्स कह लें, या साथ इसके आप ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज मोबाइल एक्सेसरीज एंड रिपेयरिंग, ठीक है। रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा है मोबाइल एक्सेसरीज। एक और काम है जो बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है, बहुत कम जगहों पे उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे जो है वो उसको बहुत छोटे यूनिट्स पे काम किया जा रहा है। वो काम ऐसा है जिससे आप जो है मंथली अप टू 5 लाख तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और वो ये काम है कि आप ये जो पाकिस्तान में इस वक्त डिफरेंट ईजी पैसा, जैज़ कैश, ओमनी, इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं। इनको जो कैश विड्रॉ करने वाला है, एक तो सिस्टम है कि आप एटीएम में जाएं और इनके कार्ड अगर आपके पास हैं तो आप एटीएम से विड्रॉ कर लें, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑडियंस है ख़ास तौर पे छोटे शहरों में, गाँवों में, जो कैश करवाती है डिफरेंट ये शॉप्स पे जाके वहाँ से पेमेंट कैश करवाते हैं। तो इसका सेटअप आप बना सकते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से, और इसके साथ जो आप वैल्यू एडिड सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के बीच में, वो एक डिफरेंट, उसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आप उसके बीच में ओमनी की सर्विस ऐड कर सकते हैं, आप उसके बीच में बायोमेट्रिक की सर्विस ऐड कर सकते हैं। बायोमेट्रिक की सर्विस आजकल किसी ने भी कोई गाड़ी, बाइक सेल परचेज करना है तो उसको चाहिए, उसकी में आप पर बायोमेट्रिक आप 200-300 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो। आप उसके अलावा पंजाब में अगर आप हो तो पंजाब में आप ईस्ट आर्म की उसको सर्विस जो है वो आप अगर गवर्नमेंट से आपको उसका लाइसेंस मिल जाता है तो ईस्ट आर्म का काम कर सकते हो। दैन उसके अलावा फ़ोटो कॉपीज़ हैं या इससे रिलेटेड डिफरेंट एक पूरी डोमेन है, तो वो इस बजट में बिज़नेस भी ये हो सकता है सारा।
और इसको आप साफ़ सुथरे अच्छे माहौल में बैठ के करें ताकि कस्टमर भी आपके पास आगे बैठ सके और उसको हैंडल किया जा सके। तो ये रिटेल के हो गए। देन उसके बाद ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ई कॉमर्स तो एक बड़ा अच्छा इस बजट में आप उसको अच्छी नीच सेलेक्ट करके कि आपने नीच कौन सी सिलेक्ट करनी है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन एक अच्छी सी डिसेंट सी नीच सेलेक्ट करके अप टू 3 मिलियन के बजट में आप अप टू 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं और उसको लोकली भी चला सकते हैं या उसको आप इंटरनेशनली चलाना चाहें तो इंटरनेशनली भी चला सकते हैं। उसके अलावा एक जो डिफरेंट कैटेगरी इस बजट में इंक्लूड हो जाती है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप अपने एरिया के बीच में कोई भी बिल्डिंग रेंट आउट करके तो उसके बीच में एक अच्छा स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आप KLI में से हैं, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में से हैं, तो आपके पास एक और जो या इसके अलावा भी जो बड़े शहर हैं लाइक फैसलाबाद या इस तरह से जो हैं सिटीज़, उनमें जो हर आने वाले टाइम में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है वो है डे केयर सेंटर, बच्चों के डे केयर सेंटर, क्योंकि फीमेल्स का जॉब की तरफ रुझान ज़्यादा होता जा रहा है। तो जो बच्चे हैं छोटे अप टू 3 ईयर जो अभी स्कूल गोइंग नहीं है, जो स्कूल से पहले, उनको डे केयर की सर्विस चाहिए होती है। आप एक अच्छा सा कंफर्टेबल हाइजेनिक सा डे केयर सेंटर बनाएं और उसके बीच में आपको बहुत अच्छे जो है वो लोग मिल सकते हैं, आपका कस्टमर बन सकता है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट उसमें से जनरेट हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइड की, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपका शौक है, पैशन है, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं। वो इस बजट में काफ़ी अच्छा एक स्कोप है। देन उसके अलावा स्मॉल स्केल का फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के साथ हार्डवेयर का से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हैं वो अब आप एक कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। आप ऑफिस को देखेंगे या कॉर्पोरेट को देखेंगे या आप रेजिडेंशियल को देखेंगे, किस टाइप की फर्नीचर कैटेगरी को देखेंगे, तो वो इस बजट में आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में ऑफकोर्स लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। देन उसके अलावा एक जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर, लाइक उसके बीच में हार्डवेयर स्टोर भी आ सकता है, उसके बीच में पेंट स्टोर भी आ सकता है, पेंट शॉप आ सकती है, या उसके अलावा जो एक्चुअली में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, सरिया, बजरी, रेत, इससे रेलिवेंट अगर कोई चीज़ें हैं तो उसका जो एक वेयर हाउस बनता है वो भी इस बजट में आप बना सकते हैं। तो ये बिजनेसेस हो गए। देन इसके बाद अगर हम बात करें ऑटोमोटिव की अगर हम बात करें तो उसके बीच में कार वॉश का बिजनेस, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कार वॉश का बिजनेस इस बजट में भी आप बड़े अच्छे से कार वॉश का मोबाइल यूनिट भी 2 से 3 मोबाइल यूनिट्स रेडी कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर आपने कोई आपके पास जगह है तो आप वहाँ पे फिजिकल यूनिट भी इसका बना सकते हैं। देन उसके अलावा बाइक रिपेयरिंग या मॉडिफिकेशन शॉप, बाइक्स हैं उनके ऑटो स्पेयर पार्ट्स की शॉप जो बन सकती है, उसके साथ रिपेयरिंग यूनिट भी बन सकता है। या उसके अलावा यूज्ड कार के जो है वो बाइंग एंड सेलिंग का शोरूम जो है वो बन सकता है इस बजट के बीच में। हैंडसम बजट है, आपको एक जगह चाहिए होगी अच्छी है, खुली डुली जगह हो, वहाँ पे आपने कुछ इन्वेस्टर्स की गाड़ियाँ ला के रखनी है और वो आपने अपनी गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं करनी इस बजट में। आप या मैक्सिमम एक अपनी ले लें, लेकिन बाकी आप सेल परचेज करने में आपको हेल्प मिल सकती है। देन इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास एक और कैटेगरी आती है रिटेल सर्विसेज। ठीक है, ऊपर जो हमने रिटेल की बात की थी वो तो रिटेल में आ जाते हैं जो शॉप्स होती हैं। तो रिटेल सर्विस में अगर हम बात करें तो जेंट्स या लेडीज़ ब्यूटी पार्लर बन सकते हैं, सैलून, जेंट सैलून टाइप बन सकते हैं। लेडीज़ में जो है हमारे पास ब्यूटी पार्लर्स बन सकती हैं, इनको भी अच्छे हैंडसम अच्छे तरीके से बनाया जाए तो बड़ा अच्छा इसमें से इनकम निकाली जा सकती है। उसके अलावा जो एक दूसरा बिजनेस मॉडल जो वो भी अच्छे शहरों में आजकल जगह जगह पे खुल रहे हैं, अच्छा ट्रेंड चल रहा है, वो है गेमिंग जोन। बचपन में एक टाइम होता था कि जब स्नोकर पे जाने से माँ बाप मना करते थे, लेकिन आज के टाइम में स्नोकर भी बड़े अच्छे तरीके से अगर खेली जाए तो एक अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में तो एक अच्छी एंटरटेनमेंट है, अच्छी गेम है। उसके साथ साथ टेबल टेनिस है, ये फिजिकल गेम्स हैं। या इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जस्ट वो आजकल जो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स इनको लगा के भी आप अपना गेमिंग मॉडल बना सकते हैं। तो गेमिंग जोन जो है वो एक बड़ा अच्छा मॉडल है, हैंडसम है। आप इसको सब्सक्रिप्शन बेस भी कर सकते हैं, वीकली, मंथली या डेली बेसिस की सब्सक्रिप्शन भी सेल आउट कर सकते हैं। या उसके अलावा आप अप टू 1 आवर या 2 आवर्स के जो भी पैकेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो है सर्विस आप मार्केट में दे सकते हैं। देन इसके अलावा अगर रिटेल सर्विस में बात करें तो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, ऑफ कोर्स प्रिंटिंग का एक बहुत अच्छा काम है जो डिफरेंट प्रिंटिंग का एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है कि प्रिंटिंग के बिजनेस में कौन कौन सी कैटेगरी ऐड है और उसको कैसे किया जा सकता है, उसकी हम ऑफ कोर्स एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रिंटिंग का काम बड़े अच्छे से किया जा सकता है। अगर आपके पास
स्किल्स हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का एक एजेंसी आप बना सकते हैं, उसमें आप फोटोशूट, वीडियो एडिटिंग और ये सारी चीज़ें सर्विसेज जो है वो आप दे सकते हैं अगर आपके पास इक्विपमेंट है और स्किल्स हैं। मेजरली इसमें जो काम में स्किल्स आपको चाहिए होती हैं। देन इवेंट मैनेजमेंट, लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने अपने कुछ भी बाई नहीं करना है इक्विपमेंट, आपने जस्ट रेंट आउट करना है, आउटसोर्स करनी है चीज़ें, तो इवेंट मैनेजमेंट उस तरह से भी की जा सकती है। अगर आपके पास बजट है तो आप कुछ चीज़ें अपनी इन हाउस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आप आगे इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। देन उसके अलावा क्लीनिंग सर्विस है, क्लीनिंग सर्विस भी हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में कि क्लीनिंग सर्विस भी जो है वो ऑटोमोबाइल की में आप कोई भी एक व्हीकल लेते हैं, उसके बीच में आपकी टीम बैठती है और वो जाती है। इसी तरह की क्लीनिंग सर्विस जो है वो 2 वैन या 3 वैन के साथ आप बड़े शहर में लॉन्च कर सकते हैं। तो ये 20 बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये ओवरऑल मैं पाकिस्तान के ट्रेंड्स के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। अब इनमें से आपने अपने सिटी के मुताबिक चीज़ों को देखना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो मैंने आपको एक मोबाइल शॉप वाला ऑप्शन बताया जिसके बीच में इजी पैसा, जैज़ कैश, ओमनी की सर्विस है, अगर ये बिज़नेस आप किसी हाई फाई पोर्श एरिया में खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो देन मे भी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर ATM यूज़ करते हैं या कार्ड कैशलेस जो है वो आजकल करेंसी यूज़ की जा रही है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में चले जाएँ तो वहाँ पर आज भी कैश हर जगह चाहिए होता है, तो वहाँ पर ये बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से चलाया जा सकता है। ठीक है। और अगर इसी तरह ही अगर कोई डे केयर है, इसी तरह आप अगर किसी छोटे शहर में जाके डे केयर खोल लेते हैं तो मे भी वहाँ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। ऐसे एरिया में चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हो, ताकि उस ऑफिस में जो फीमेल जॉब के लिए आ रही है वो अपने बच्चे आपके पास जो है वो छोड़ के जा सकें, और एक अच्छा हाइजेनिक सा डे केयर का सिस्टम होना चाहिए। तो ये 20 बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके ऊपर आज हमने डिस्कशन की है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इन एक मॉडल के ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे कि कैसे ये बिज़नेस आप अपने मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा बिज़नेस किस एरिया के लिए ज़्यादा अच्छा है, और इसको स्टार्ट करने के लिए एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।